Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, Vinita Singh. So, I am my story, Love Found Twice. आगे स्टार्ट करते हैं. यहाँ अब जो हमारी रिद्धि थी वो जाती है उस इंसान से मिलने के लिए जो कि आया हुआ था वहाँ पे. अब होता क्या है, वो जाती है एंड इज़ लाइक उसका एक क्लाइंट आया हुआ था. वो उससे थोड़ा बात बात करती है और यू नो उसके साथ लाइक इतना कुछ नहीं था एंड इतनी कोई बड़ी खास डील थी भी नहीं. बट स्टिल जो रिद्धि है वो उस डील पे ना लाइक उसको कन्विंस कर ही नहीं पाती. एंड यू नो होता ना, पहली चीज़ वो वहाँ पे जस्ट प्रेजेंट थी बाय फिजिकली, नॉट बाय मेंटली. लाइक उसका ध्यान कहीं और था और वो बस वहाँ पे बैठी हुई थी. एंड वो इंसान मना कर देता है लाइक उस डील के लिए. एंड वो कहता है कि मैम, मुझे आपसे अच्छा ऑफ़र तो दूसरी कंपनी दे रही है, तो मैं वहाँ से ही कर लूँगा. इट्स लाइक यहाँ जो रिद्धि थी वो गुस्से से बोल देती है, तो जाओ ना फिर, यहाँ पे क्या करने आए हो? लाइक वो थोड़ा चिल्ला देती है एंड वो लाइक बोल के जाता है कि इतनी डिसरिस्पेक्ट तो मेरी किसी ने नहीं करी. और लाइक मैं यहाँ पे आपके साथ डील करने आया था, बट नाउ आई विल मेक श्योर कि आपके साथ ज़िंदगी में हम लोग कभी दोबारा डील करने ना आए. तो यहाँ पे जो रिद्धि थी वो कुछ नहीं कहती और देन वो अगेन अपनी चेयर पे बैठ जाती है और जस्ट बैठी ही थी और लाइक अपना जो थोड़ा बहुत काम में ध्यान था वो लगाने लगती है. और थोड़ी देर बाद जो ऑफिस है वो भी ऑफ हो जाता है. वो भी घर पे आ जाती है. जैसे घर आती है, रूही रोज़ की तरह भागते हुए उसके पास आ जाती है और उसको हक कर लेती है. यहाँ जो रिद्धि थी वो भी उसको हक करती हुए कहती है, कैसे हो बेटा? तो रूही कहती है, पापा मैं ठीक हूँ. और आजकल रूही के साथ ये हो रहा था कि आजकल वो खाना भी थोड़ा कम खा रही थी और होता ना, कम खेल कूद रही थी, कम खा रही थी. लाइक धीरे धीरे करके वो होता ना, चीज़ें छोड़ रही थी. और ये चीज़ यहाँ जो रिद्धि है वो अब नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था उसने. बिकॉज जो रूही है उसका लास्ट 3-4 हफ्तों में वेट काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया था. यहाँ जो रिद्धि है वो लाइक कुछ नहीं कहती अभी इस मोमेंट पे. यहाँ देन वो आती है अंदर की तरफ तो देखते हैं जो दादी हैं वो भी काउच पे बैठी हुई हैं. उनकी भी तबीयत ख़राब है. खाना पीना उन्होंने भी बिल्कुल बंद सही कर दिया है और वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा भूलने लगी हैं. और अब तो ये होता है कि दादी हर तरफ जब भी देखती हैं ऐसे देखते हैं जैसे उनका कुछ खो गया और वो कुछ ढूंढ रही हों. हर बार यही होता है. यहाँ जो रिद्धि है वो अपनी फैमिली की तरफ देखती है और उसे और ज़्यादा हर्ट होता है. पर वो क्या करती यार, वो भी क्या करती. यू नो एक इंसान किस हद तक टूट सकता है ये बताओ. यहाँ तक जो रिद्धि है वो रूही को लेकर अपने कमरे में चली जाती है, अपना चेंज वेंज करती है, देन आकर दादी के पास बैठती है. सो जो दादी हैं वो ऐसे ही बातें करने लगती हैं कि मतलब जो रिद्धि है उसके बचपन की बातें, कभी रूही की बातें. और लाइक ऐसे वो बातें करने लगती है. कभी जो रिद्धि है वो उसकी बातें उनकी बातें काफ़ी ध्यान से सुनती है. कभी वो भी कुछ कुछ चीज़ें कहने लगती है. और ऐसे ही हो रहा था. लाइक करते करते इन लोगों को हो जाता है यार, इनके और 1-2 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं. सबका सेम रूटीन था, सब कुछ सेम चीज़ें चल रही थी. यहाँ अब एक दिन होता गया, मॉर्निंग का टाइम था. यहाँ रूही काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग्स कर रही थी. यहाँ रिद्धि जो है डॉक्टर को बुलाती है और दूसरी तरफ जो दादी हैं वो भी कुछ नहीं खा पी रही थी, जिनकी वजह से उनको भी काफ़ी ज़्यादा चक्कर वगैरह आ रहे थे. दवाइयाँ वो टाइम पे नहीं ले रही थी. और रिद्धि भी यार कहाँ तक कर लेती, वो ऑफिस देखे, घर देखे, क्या क्या कर ले. लाइक वो सब तरफ नहीं ध्यान दे पा रही थी. और यार बंदा खुद अंदर से इतना टूटा हुआ है, वो क्या करेगा. यहाँ देन जो रिद्धि है वो डॉक्टर को बुलाती है. डॉक्टर आता है, वो पहले चेक करता है रूही को एंड देन वो एक इंजेक्शन लगाता है उसको. ज़ाहिर सी बात है पहले रूही मना करी थी, बट रिद्धि बोलती बच्चा दर्द नहीं होगा, मैं हूँ ना. और वो लाइक उसको कन्विंस कर लेती है और उसको इंजेक्शन लगवा देती है. लाइक उस इंजेक्शन से रूही को थोड़ा सा रिलीफ मिला था और वो थोड़ी देर के लिए सो गई थी. यहाँ
देन जो डॉक्टर है वो आता है चेक करने के लिए दादी को भी वो मेडिसिन वगैरह देता है और उनको कह कर जाता है कि दादी खाने पे ध्यान दो, क्या कर रही हो, ऐसे तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, और वो समझाता है। एंड देन ये जो रिद्धि और डॉक्टर दोनों दादी के कमरे से बाहर आते हैं, और यहाँ जो रिद्धि थी वो डॉक्टर को छोड़ने के लिए गेट तक आती है। सो यहाँ जो डॉक्टर था वो कहता है, रिद्धि जी कुछ बात करनी है आपसे। तो जो रिद्धि थी वो कहती है, जी कहिए। सो वो कहता है, देखिए मैं जानता हूँ, मैं आपका फैमिली डॉक्टर रहा हूँ और काफ़ी सालों से मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। सो मैं आपकी फैमिली के मैटर्स के बारे में भी काफ़ी हद तक जानता हूँ। और देखिए ये बात कहीं से कहीं तक गलत नहीं है कि आपके पेरेंट्स और आपकी वाइफ के जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा है आपके दादी को। और ये नहीं कहूँगा कि आपको इस चीज़ का दुख नहीं है, आपको भी है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर रूही पे भी पड़ रहा है। हाँ ठीक है, वो अभी नहीं समझ रही है सारी चीज़ों को, अभी बच्ची है, पर उसे भी कहीं ना कहीं आरूही की बहुत ज़्यादा याद आती है, और जिसकी वजह से वो भी अपनी हेल्थ को ख़राब कर रही है। उसे भी नहीं इतना अच्छा लग रहा है खाना पीना कुछ भी। बिकॉज़ यही था, यहाँ जो हमारी रूही है उसका लास्ट 2-3 महीने में काफ़ी ज़्यादा वेट गिर गया था, और ये चीज़ रिद्धि काफ़ी अच्छे से समझ रही थी। सो यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है कि तो डॉक्टर साहब क्या करूँ मैं, आप ही बताइए ना। मैं नहीं चीज़ें सँभाल पा रही हूँ, मैं कैसे सँभालूँ, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ जो डॉक्टर है वो कहते हैं, रिद्धि जी अगर आप मेरी सलाह मानें तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से आप शिफ्ट हो जाइए, आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज़ मैं आप सबको जानता हूँ, और ये बात कहीं गलत नहीं है कि अगर आप यहीं पे रहोगे तो आपको अपनी फैमिली की यादें काफ़ी ज़्यादा आएंगी, और वो यादें आप सबको अंदर ही अंदर खाती जाएंगी। यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है, डॉक्टर उनकी यादों का बस एक यही तो ठिकाना बचा है। घर आकर कहीं ना कहीं लगता है कि घर जाएंगे, सामने पापा बैठे होंगे, रूही किचन में से सबके लिए चाय ले आएगी, फिर मम्मा आकर कहेंगी मेरी बहू से इतना काम करवाती है, ऑफिस में भी यहाँ पे भी, वो डांटेंगी। डॉक्टर बस उनकी यादें ही तो बची हैं, इन्हें भी छोड़कर जाऊँ कहाँ। तो यहाँ जो डॉक्टर है वो कहता है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन दादी अब तक अपनी 70% मेमोरी लॉस कर चुकी हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी वो अपनी सारी मेमोरी लॉस कर देंगी। यहाँ जो रिद्धि है वो उनकी बात सुनती है, और वो लाइक होता है ना, उनको शॉक लगता है कि डॉक्टर क्या कह रहे हो। एंड देन यहाँ जो डॉक्टर था वो कहता है, और बस इतना ही नहीं, रूही की हालत आप खुद देख रही हैं, और वो बच्ची है, उसको मैं ज़्यादा हैवी डोज भी नहीं दे सकता। और अभी तो मैंने चलो उसके लिए थोड़ा सा दे दिया है कि वो थोड़ा रेस्ट कर ले, थोड़ी देर सो जाए, थोड़ा आराम मिल जाए, पर मैं ऐसा हर बार नहीं कर सकता, बच्ची है वो। और जब तक सब आप तीनों यहाँ पे रहोगे आपको सबकी यादें आती रहेंगी, और आप इसी तरह से घुटते रहोगे अंदर ही अंदर। और देखिए रिद्धि जी, आप एक बार को संभाल भी लेंगी क्योंकि आप आगे का सोच लेंगी, लेकिन दादी और रूही, उनका क्या होगा, उनके बारे में भी तो सोचिए। आप तो चलिए अपना ऑफिस चले जाते हो, थोड़ी देर ऑफिस में रह लेते हो, बट ये दोनों तो घर पर ही रहते हैं, और इनको घर पे हुई वो सारी चीज़ें बार बार याद आती होंगी जो इनको अंदर ही अंदर खा जाती हैं। यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है, डॉक्टर ऑफिस भी कुछ कम नहीं है, मुझे मैं क्या समझाऊँ यार डॉक्टर, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और वो इज़ लाइक बातें करते करते इज़ लाइक ये लोग गार्डन एरिया में जाके बैठ जाते हैं। यहाँ जो रिद्धि है, देखो सीरियसली जो रिद्धि है ना, वो भाई टूट चुकी थी, बहुत गंदा टूट चुकी थी। एंड अब जो रिद्धि है वो अपने हाथ को अपने फेस पे रख लेती है, लेकिन अपना फेस पूरा कवर कर लेती है और कहती है, डॉक्टर क्या करूँ, नहीं समझ में आ रहा है कुछ। तो यहाँ जो वो डॉक्टर है वो कहता है, देखिए मेरे नज़रिए में यही सही रहेगा कि आप लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। कम से कम आप लोगों को उनकी यादें थोड़ी कम आएंगी, और आप लोगों के लिए जीना थोड़ा आसान हो जाएगा।
और मेरी सलाह माने तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। तो यहाँ जो रिद्धि है एकदम से बोलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी आरोही की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। और डॉक्टर, आज आपने बोल दिया, दोबारा ये चीज़ मत बोलिएगा। तो यहाँ जो डॉक्टर है वो कहता है, मैं जानता हूँ रिद्धि, तुम मुझसे कितना प्यार करती थी, मैं अच्छे से जानता हूँ। जब उसको हल्की सी चोट लगती थी तो तुम कितना तड़पती थी। बट बेटा, बात यहाँ सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बात यहाँ दादी और रूही की है। मैं सच बताऊँ तो दादी जिस हिसाब से चीज़ें बोल रही हैं, अगर ऐसा चलता रहा ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है, डॉक्टर नहीं होगा मुझसे। तो वो कहता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, चलिए फिर मैं चलता हूँ। और लाइक इतना बोलकर वहाँ से उठ के चला जाता है। यहाँ जो रिद्धि है वो काफ़ी देर तक गार्डन एरिया में बैठी रहती है। और थोड़ी देर बाद काफ़ी देर बाद जो मीना है वो आती है और वो उसको कहती है कि मैम, वो बेबी उठ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। तो यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है, अच्छी। और देन वो उठ कर जाती है रूही के पास। और जो रूही थी इज़ लाइक वो जग गई थी और वो बोल रही थी, पापा को बुलाओ, और वो रो रही थी। तो यहाँ जो रिद्धि है वो जाकर उसको हक करते हुए बोलती है, क्या हुआ बेटे। तो यहाँ जो रूही है वो कहती है, मुझे डर लग रहा है अकेले। तो यहाँ जो रिद्धि है वो उसको हक करती है और कहती है, बेटा मैं हूँ ना, क्या हुआ। तो यहाँ जो रूही है वो कहती है, पापा मम्मा की याद आई है, बहुत याद आई है। और वो ये चीज़ बोलकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ जो रिद्धि है वो कैसे संभालती यार, वो कैसे संभालती। यहाँ वो कहती है कि बेटा, मम्मा मम्मा जल्दी आ जाएंगे, ठीक है, आप बस थोड़ा सा शांत रहिए। अगर आप ऐसे रहोगे तो वहाँ पे मम्मा काम भी नहीं कर पाएंगी, और काम नहीं कर पाएंगी तो उनको आने में भी लेट होगा ना। तो यहाँ जो रूही है वो अपने आंसू को साफ करती है खुद और कहती है कि नहीं रोऊंगी पापा, मम्मा को नहीं बोलना, ठीक है। तो यहाँ जो रिद्धि है वो भी उसके सामने से लाइक होता है ना, बहुत ज़्यादा खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहती है कि नहीं बोलेंगे बेटा, नहीं बोलेंगे, ठीक है। और देन वो लाइक रूही को अपनी गोद में उठाती है और वहाँ से वो जाती है दादी के पास। दादी को सलाइन चढ़ रही थी। यहाँ वो आकर बैठती है दादी के पास। तो दादी उसकी तरफ देखती हैं, देन रूही की तरफ देखती हैं और रूही को अपने पास आने का इशारा करती है। तो रूही जाकर उनको हक कर लेती है। देन जो दादी थी वो रिद्धि की तरफ देखती हैं और कहती हैं, रिद्धि आ गई तू, और आरोही कहाँ है, आरोही नहीं आई ऑफिस से, उसको बुला, और सुन ज़रा अपने बाप को बोलना वो आते हुए सबके लिए आइसक्रीम लेकर आएगा, आज आइसक्रीम खानी है। तो यहाँ जो रिद्धि है वो उनकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ दादी, मैं बोल दूँगी, आ जाएगी आइसक्रीम। यहाँ देन जो दादी थी वो कहती है, हाँ, और तो तेरे को बोला ना मैंने, आरोही के बच्चे को बुला, मेरे को उससे बात करनी है कुछ। यहाँ जो रिद्धि है वो उनकी तरफ देखती है और दादी 2-3 बार रिपीट कर चुकी थी, आरोही को बुला, आरोही को बुला। यहाँ जो रिद्धि है उससे नहीं होता और वो उठकर उनके रूम से एकदम से भागते हुए चली जाती है अपने रूम में। और लाइक होता ना, वो अगेन रोने लगती है। उसे नहीं समझ में आ रहा वो क्या करे क्या ना करे, वो बहुत रोती है। अब लाइक यही सारी चीज़ें चल रही थी। थोड़ी देर बाद जो मीना है वो आती है रिद्धि के पास। यहाँ जो रिद्धि है वो देखती है उसकी तरफ। देन जो मीना है वो आकर लाइक सीधा रिद्धि को हक कर लेती है। यहाँ रिद्धि कहती है, रहने दो, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। यहाँ देन जो मीना है वो कहती है, मुझे पता है आपको भाभी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और मुझे ये भी पता है कि आपके लिए ये समय सबसे ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ जो रिद्धि है वो बैठती है और लाइक अपने बेड पे बैठती है और वो मीना को भी अपने साथ में बिठा लेती है। देन जो मीना है वो कहती है, कहिए दीदी क्या बात है। सो यहाँ पे जो रिद्धि है वो कहती है, यार क्या करूँ मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक तरफ मेरी बेटी की ऐसी हालत हो रही है, दूसरी तरफ दादी की ये इतनी इतनी ज़्यादा मेमोरी लॉस होती जा रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा मीना, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ।
यहाँ जो मीना है वो लाइक उसके हाथ को थोड़ा रब करती है और कहती है, दीदू सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा समय दो। और बच्ची है रूही अभी, उसे तो हर चीज़ में उसकी मम्मा चाहिए ना, तो जस्ट थोड़ा सा टाइम दो, वो संभल जाएगी। यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है, कोशिश करती हूँ यार, और कुछ नहीं। और लाइक यहीं पे सारी बात चल रही थी। थोड़ी देर बाद एक और सर्वेंट आती है और वो कहती है, मैम खाना लग गया है, आप खाने के लिए आ जाइए। तो रिद्धि कहती है कि नहीं मुझे नहीं खाना। तो यहाँ पे जो उनकी सर्वेंट है वो कहती है कि दादी ने बोला है आपको नीचे आने के लिए। तो रिद्धि कहती है कि ठीक है आ रहे हैं। और देन ये लोग भी उठकर नीचे जाते हैं। और जैसे ही वो नीचे जाते हैं, यहाँ जो दादी है वो कहती है, रिद्धि आ गई तू, आजा बैठ जा। और लाइक ये सब बैठते हैं और खाना वाना खाने लगते हैं। और खाना खाते हुए जो दादी है वो कहती है, अच्छा सुन, आरोही कब तक वापस आ रही है? उसके भाई की शादी हो गई या तेरी मीटिंग के चक्कर में हम लोग जा ही नहीं पाए? तो यहाँ जो रिद्धि है वो लाइक खाने खाने लगी ही थी, वो अगेन अपना जो स्पून था वो नीचे रखती है और वो कहती है कि हाँ दादी शादी हो गई अच्छे से, और वो आ जाएंगी जल्दी, आ जाएंगी। तो यहाँ जो उसकी दादी वो कहती है, हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है, शादी अच्छे से निपट गई। और लाइक वो थोड़ा बात करने लगती है। यहाँ जो रूही थी वो आती है रिद्धि के पास और वो लाइक उसकी गोद में बैठते हुए कहती है, पापा भूख नहीं है, नहीं खाना। यहाँ जो रिद्धि है वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है, बच्चा थोड़ा सा, और वो खुद उसको बाइट बनाकर खिलाने लगती है। सो यहाँ जो रूही है वो भी लाइक उस प्लेट में से एक छोटा सा बाइट बनाती है और रिद्धि की तरफ करती है। तो रिद्धि उसको खाती है। देन कहती है, क्या हुआ? तो रूही कहती है, मम्मा ने बोला था ना आपका ख्याल रखूं, तो आप तो मुझे खाना खाते नहीं दिखते, इसलिए मैं खिला रही हूँ। तो यहाँ जो रिद्धि है वो उसको हक करते हुए कहती है, "हम्म।" अब यही होता है। उसके बाद जो रिद्धि थी वो मीना से बोलती कि मीना ऐसा करो, दादी को उनके कमरे में लेकर जाओ, उनको दवाइयाँ खिलाओ और देन सुला देना। मैं रूही को लेके जा रही हूँ कमरे में, और कुछ भी ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना। तो मीना भी कहती है ठीक है। अब यही होता है, यहाँ जो रूही है वो अपनी रिद्धि के साथ वो आ जाती है रूम में। यहाँ जो रिद्धि थी वो पहले उसको उसकी मेडिसिन देती है और देन वो जो रूही है उसको हक करके पूरे रूम में लाइक घूमने लगती है। लाइक उसको गोद में लेके उसके सर को सहलाते हुए पूरे रूम में घूमने लगती है। और उसके मन में अब एक ही चीज़ चल रही थी कि वो क्या करे और कैसे संभाले सब कुछ। फिर उसके मन में डॉक्टर की वही बात कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, और वो फंस चुकी थी सब चीज़ों के बीच में, उसे नहीं समझ में आ रहा था वो क्या करे। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही पूरे रूम में घूमती रहती है। देन एट द एंड वो जाकर एक डिसीज़न लेती है कि ठीक है अब यही करेंगे। और लाइक वो काफ़ी देर तक ऐसे घूमती रहती है और आगे का सोचने लगती है। एंड उसके बाद अब वो देखती है रूही की तरफ, तो रूही सो चुकी थी। सो वो उसको अच्छे से बेड पे लिटा देती है और ख़ुद भी उसके साथ में लेट जाती है और दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यहाँ अब जो रिद्धि है वो उठती है और लाइक अपने लैपटॉप पे वो कुछ काम करने लगती है। और थोड़ी देर बाद जो रूही है उसकी भी आँखें खुल जाती है। सो रिद्धि उसकी तरफ देखती है और कहती है, उठ गया बच्चा, आ जाओ। और देन जो रूही थी वो उसकी गोद में चली जाती है। और देन जो रिद्धि थी वो बोलती है, नींद अच्छे से आ गई? तो रूही अपना सर हाँ में हिलाती है। देन जो रिद्धि थी वो उसको ले जाती है, उसको फ्रेशन अप कराती है। देन ये लोग आते हैं नीचे। यहाँ जो मीनू थी वो जो मीना थी वो लाइक सारा ब्रेकफास्ट वगैरह लगा रही थी। सो यहाँ पे जो रिद्धि थी वो पूछती है, दादी कहाँ है? तो मीना बताती है कि दादी पूजा घर में, मंदिर में वहाँ पे पूजा कर रही है। सो यहाँ जो हमारी रिद्धि है वो पूछती है कब गई थी वो पूजा करने? तो वो बताते हैं कि उनको 10-15 मिनट हो गए। सो यहाँ जो रिद्धि थी वो कहती है कि मीना एक काम करना। सो मीना कहती है हाँ जी। सो रिद्धि बोलती है, दादी का, अपना, रूही का और मेरा सबका सामान पैक कर लेना और
डॉक्यूमेंट्स याद से रख लेना। और एक चीज़ और, हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, तो जितनी ज़रूरत की चीज़ें हों सारी पैक करवा लेना। मैं ऐसा करूँगी, कल शाम तक एक ट्रक आ जाएगा, उसमें सारा सामान वगैरह रख देना, वो सीधा पहुँचा देगा। और अपना जो भी हो वो देख लेना। तो यहाँ जो मीना थी वो कहती है, मैं भी आपके साथ चलूँगी ना। सो रिद्धि बोलती है, हाँ तुम साथ में चलोगी, तुम्हारे बिना यार मैं कैसे संभालूँगी। तो यहाँ जो मीना वो कहती है, हाँ तो वही तो कह रही हूँ, मेरे बिना आप कैसे संभाल लोगे, आखिर छोटी बहन की तो ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ जो रिद्धि है वो हंसती है और कहती है, ऑफ कोर्स, चलो अब मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए, तुम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करो। तो मीना कहती है, नहीं आप भी करके जाइए। सो यही होता है। यहाँ जो रिद्धि थी देन वो भी बैठ ही जाती है, क्योंकि उसे रूही को भी ब्रेकफास्ट कराना था। सो यस, वो उसको ब्रेकफास्ट कराती है, देन वो भी उसके पास ही बैठ जाती है थोड़ी देर। और देन उसके बाद लाइक ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद जो रूही थी वो रिद्धि थी, वो चली जाती है अपने ऑफिस में। और देन उसका ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। नेक्स्ट डे लाइक इनकी जो पैकिंग वगैरह थी ये लोग वो करते हैं, और इवनिंग तक इनका जो ट्रक था वो भी आ जाता है। और सीन ये था कि उसके बाद नेक्स्ट डे इनको मॉर्निंग में निकलना है। सो यही होता है। नेक्स्ट डे होता है मॉर्निंग में, लाइक सबकी फ़्लाइट टिकट वगैरह बुक थी। सो सब लोग आते हैं एयरपोर्ट। यहाँ जो दादी है वो कहती है, अरे आ गई रूही, और तेरा पापा तेरी मम्मी भी। तो यहाँ जो आरोही रिद्धि वो कहती है, हाँ आ गए, एक्चुअली हम उनके पास चल रहे हैं। सो यहाँ जो दादी वो कहती है, चलो बढ़िया है। यहाँ जो रूही थी वो खुश होती है और कहती है कि सच्ची पापा हम मम्मा पास जा रहे हैं। तो यहाँ जो रिद्धि वो कहती है धीरे से कि नहीं बेटा, हम तो आपको कहीं घुमाने लेके चल रहे हैं। सो रिद्धि जो रूही थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, वो कहती सच्ची। तो रिद्धि बोलती है यस। देन यही होता है, ये लोग आते हैं अपना, एंड लाइक जो भी था चेक इन वगैरह होती है। देन अपनी जो सीट्स थी वहाँ पे जाके ये लोग बैठ जाते हैं फ़्लाइट में। और कुछ देर बाद इनका जो लाइक फ़्लाइट थी वो टेक ऑफ कर जाती है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।